की पूजती हैं, चाहे वो भगवान ही स्वयं क्यों ना हो। जो स्त्री अपने पति का सम्मान आदर नहीं करती है, अपने पति की पूजा नहीं करती है, अपने पति के चरणों से अनुराग नहीं रखती है, वो भगवान को कभी पा नहीं सकती। इसी कारण से तुम्हें कथा नहीं मिली और दंड मिला। क्या? शरीर छोड़ना पड़ा, मरना पड़ा। और जब तुम मरी तो फिर पार्वती बनी, और जब पार्वती बनी तो आज धन्य भाग हमारे भये। अब हमें लगता है राम जी की बड़ी असीम कृपा है, अब तुम हमसे बिछड़ोगी, हम तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं, तुम अमर हो जाओगी। अब पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने लगे भोलेनाथ। अपने जैसा बना लेंगे, न जुखाम न खांसी, न मरोगी न जियोगी। पार्वती मैया बैठ गई और कथा चलने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रामो कथा सुन दर कर तारी, रामो कथा सुन। रामो कथा सुन दर कर तारी, रामो कथा सुन संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग। राम कथा सुंदर कर ताली, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा रामो कथा सुन, रामो कथा सुंदर कर ताली, सुन सय विहंग उड़ावन हारी। उड़ावन राम कथा सुंदर कर ताली, और संशय विहंग उड़ावनिहारी। भोले बाबा कहते हैं पार्वती सावधान। पार्वती मैया सोची का तू गुस्सा हुई रहे बाबा, अरे बाबा हैं परिचित महाराज गुस्सा न हो जाए। पार्वती मैया सिमट गई, डर गई, क्योंकि पति है, भगवान है, परमात्मा है। स्त्री सदैव पति का सम्मान करती है, डर करके दिखाती है, लज्जा करके लाज दिखाती है, प्रेम करके स्नेह दिखाती है। ये स्त्री हैं और स्त्री सर्वगुण संपन्न होती है। अगर ये बुद्धिजीवी होवे तो पति को उंगली में नचा सकती है ना। ज्यादा मंत्र देंगे नहीं तो सूरजपुर वाले सब हमारे परेशान हो जाएंगे, पति हैं नचा देंगी। समिट गई, डर दिखाया भोले बाबा बड़े प्रसन्न भय। पार्वती सावधान हो जाओ, भगवान की कथा सुननी है तो मन यहीं और नजर यहीं और तन यहीं रखो। मन तन सब कुछ यहीं होगा तो ही तुम्हें कथा का फल मिलेगा। और कहूँ मन है अंते, है ना, चित है अंते नजर, चित माने नजर, नजर है कहीं अंते, और ध्यान तुम्हारा इधर उधर तो कथा पड़ेगी कान में, इधर से घुसेगी और इधर से निकल जाएगी। तो हवा में न उड़ाना, कथा सुनो। राम कथा के ते ही अधिकारी, उत्तरकांड। राम कथा के ते ही अधिकारी, और जिनको सत्संगत अति प्यारी। और जिसे समाज प्यारा है, कौन सा समाज? अच्छी समाज। ऐसे लोगों के पास न बैठो जहां बुराइयां मिलें, बदनामियां मिलें। अच्छे लोगों के पास बैठो जहां संतों का संग हो, और संतों के पास में तो भगवान की कथा मिलेगी। राम कथा की गांठ बांध लीजिए।
केवल राम कथा मिलेगी तो इसी में मिलेगी। राम कथा के तेहि अधिकारी, और जिनको सत्संगति अति प्यारी। अगर संगत करनी है तो संतों की करो, अच्छे लोगों की करो, बुरे लोगों को ऐसे छोड़ दो जैसे विष हो विष। अरे इसको तो छुएंगे तो जल जाएंगे, पी लेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। तब तो भगवान की कृपा और भगवान की दया माया मिलेगी, और नहीं तो भैया पड़े रहो। भोले बाबा बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। क्यों? अपना ही है ना, अपनी पत्नी है, अर्धांगिनी है पार्वती, इसलिए बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। और ये कथा देखो बाबा गोस्वामी जी, हनुमान जी की दया, हनुमान जी ने गोस्वामी जी को सुनाई, और गोस्वामी जी ने रामायण लिख डाली, रामचरितमानस। अगर कोई पूछ दे गोस्वामी जी के गुरु कौन है ना, मंत्र वाले गुरु के चक्कर में ना पड़ो। ये शिक्षा गुरु हैं कौन? हनुमान जी। और मंत्र वाले गुरु कौन होते हैं? दीक्षा गुरु, जो दिशा का निर्देश करें, बच्चा इस रास्ते पर भगवान मिलेगा, ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ऐसे धर्म करो, भगवान तुम्हें जरूर मिलेगा। वो है दीक्षा गुरु। और जो शिक्षा दे दे कि समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है, समाज के हिसाब से रहना है कि अपने हिसाब से रहना है ना। पढ़ाने लिखाने वाला, समझाने वाला, जैसे हमारे सर जी बैठे हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया है। गणित के बहुत अच्छे मास्टर जी थे, पढ़ाते थे तो कहते थे तुम्हारे कम समझ में आता है, थोड़ा अलग से तुम्हें बताएंगे। रामचरित्र में मानस में लिखा, हम बोल रहे थे कथा कहाँ, एक बार पे, ठीक है, कथा में ज्यादा नहीं प्रवेश लेंगे। तो एक बार कहाँ आया? एक बार गोस्वामी जी कहते हैं यहां आया, ये है एक बार छठवां। एक बार कर तल पर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गान एक बार, यहां भी एक बार आया, कहा एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गानो प्रवीणा। और एक बार कहाँ आ रहा है? गोस्वामी जी फिर संकेत कर रहे हैं कि एक बार तिनके हित लागी, और धर्यो शरीर भगत अनुरागी। एक ही जगह में है, दुई फिर मिल गए, एक ही जगह पे है। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, तो दोनों एक बार फिर मिल गए। पहला कौन? एक बार तिनके हित लागी, और धर्यो शरीर। किसने शरीर धरा? वो ऊपर वाला विष्णु भगवान नारायण। कौन वाला शरीर? अरे वो तो जानवर भी बन गया, वो तो पशु बन गया, उसने तो अनेक रूप रख करके अपने भक्तों के हित के लिए दर्शन दिया, उनको मोक्ष दिया। कितने भगवान के अवतार भये? 10 अवतार में गिनिएगा। पहले नंबर मत्स्य अवतार,
दूसरे नंबर कच्छप अवतार, तीसरे नंबर वाराह अवतार, चौथे नंबर नरसिंह अवतार और पांचवें वामन अवतार, छठवें बताओ परशुराम अवतार, सातवें राम अवतार, आठवें कृष्ण अवतार, नौवें बुद्ध अवतार और 10वें कल्कि अवतार। ये 10 अवतार भगवान के मुख्य हैं। वैसे तो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, परंतु ये 10 अवतार भगवान के मुख्य हैं। कला अवतार भगवान रूप लेते हैं। मुख्यतः जब भगवान हमारे भोले बाबा कहते हैं 8 कला के ऊपर 8 कला अवतारी होते हैं, तो परमात्मा का अवतार ही वो कला रूप भगवान माने जाते हैं, क्योंकि 5 कलाओं तक तो हम लोग अवतार ले सकते हैं, 5, और 5वें के ऊपर 6वें की हिम्मत मनुष्यों की नहीं है। 6वें में तो परमात्मा आता है, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें, 12वें में, 16 तक ये सब भगवान के अवतार हैं। और इसमें गिनती भी है कि राम कौन से कला अवतार के थे, परशुराम कौन से कला अवतार के थे, वारा भगवान कौन से कला अवतार के थे। सबकी कलाएं हैं और सबसे अधिक कलाएं किसकी हैं? कन्हैया जी की। में सब कला थी, ये छलिया भी थे और रसिया भी थे। ये भगवान इतने अच्छे हैं कि अपने भक्तों के लिए बड़े दुर्लभ कार्य कर लेते हैं, अचंभित। कभी पर्वत उठा दें तो बिना कभी लाज शर्म के रास रचा दें, दुनिया को न देखें कौन क्या कहेगा। कभी महारास रचा देते, में गोस्वामी जी मानस में लिखा, एक बार तिनके हित लागी, और यहां नाम नहीं लिखा कि किनके हित लागी, परंतु गोस्वामी जी की रामायण रामचरितमानस के अंजाद लगाया जाता है कि ऊपर नीचे किसके लिए है, तो लिख दिया किसके लिए है? जय और विजय। जय और विजय जो पार्षद है भगवान के, उनके लिए भगवान ने अवतार लिया। परंतु भगवान तो सबके लिए अवतार लेता है, और जितने हमने अवतार गिनाए ये सब भक्तों के लिए है। तो मुख्यता तो जय। चलो 2 लाइन भजन कर लो और फिर आगे की कथा सुनो। हम सोच रहे हैं कहूँ एक बार में बड़बड़ा न जाओ, इतने तो एक बार हैं, और इतने एक बार में इतनी कथा है कि कहूँ भुला गए हो तो हम को लगेगा कि तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो भजन करो मन एकाग्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम
सब लोग नाम ले लीजिए, परमात्मा का नाम है और बड़ा सुंदर नाम है। इसके जितना सुंदर कन्हैया का नाम अच्छा नहीं है, क्योंकि जीते भी राम बोला जाता है, जीते जी भी राम बोलो और मरते वक्त भी राम बोलो। कृष्ण कहोगे तो पार नहीं होगे, कन्हैया कहोगे, गोविंद माधव मुकुंद कहोगे, पार नहीं होगे जब तक राम नहीं कहोगे। तो इसलिए बोल लो, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। जिसने भज लिया राम का नाम, उसकी नैया तारो राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रज रामचंद्र की जय, बोलो ठाकुर द्वारा की जय, बोलो रज रामचंद्र की। अब ठाकुर द्वारा के तो जय बोल ही लो, राम दरबारे को ठाकुर द्वारा बोला जाता है, ये ठाकुर जी का द्वार है, तो इसलिए सब लोग क्या कहते हैं, ठाकुर द्वारा। जहां राम मंदिर होता है, पूरे राम जी अपने जो है दरबार के साथ उपस्थित होते हैं, उसे ही ठाकुर द्वारा बोला जाता है। और अपने क्षेत्र में है ना, लुहारी में है और एक सड़हवा में है ठाकुर द्वारा, और उसमें मंदिर में बहुत जमीन भी लगी है। जो सेवा भाव पूजा करता है तो खूब लगा है, खूब हाँ करो सेवा। ऐसे हमारे परीक्षित जी को कोनो मंदिर मिल जाए, हाँ तो आनंद करें, ठाकुर द्वारा न चाहिए। भगवान का बस नाम ले, सब खूब भगवान दिए हैं, तुम्हें इतना क्या करना है। बोल रज रामचंद्र की। भोले बाबा कथा सुनाते चले जा रहे हैं और सुनाते सुनाते कहने लगे, पार्वती लो भैया प्रसाद ले लो। नाम बोल दें, ठीक। भगवान जी कृपा करते रहें, आशीर्वाद तो दे ही दें, हमने तो हम कर्जी हुई जाएंगे। गुप्त रूप में दान स्वीकार है और परमात्मा कृपा करता रहे। बोल राघवेंद्र सरकार की। भोले बाबा कथा सुनाते चले जा रहे हैं। हमारे भगवान ने एक के लिए अवतार नहीं लिया, अनेक लोगों के लिए, सबके लिए भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, एक के कारण नहीं है, एक दुई कारण का बतला में पार्वती, बहुत कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक से देखा। अरे राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेक कारण हैं। तो पार्वती मैया कहती है, छोड़ो ना प्रभु, हमें बहुत सुंदर कथा लग रही है, एक भी हेतु कारण ना छोड़ो, विस्तार से सुनाओ। और पार्वती मैया ने 9 प्रश्न तो पहले ठोक दिए हैं कि इनमें तो मिस्टेक ही ना हो, और इनसे बढ़ जाए तो अलग बात है। 9 प्रश्न हैं पार्वती मैया के भोले बाबा से। और राम कथा में 4 घाट, 4 वक्ता बैठे चारों दिशाओं में सुना रहे हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत में भोले बाबा मैया पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। और प्रयागराज में पहले सुन लिया है आपने, याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी ज्ञानी ध्यानी किसको सुना रहे हैं? हाँ, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि महात्मा को
बृहस्पति भगवान के पुत्र हैं ये, इनको सुना रहे हैं। दुई घाट हो ही गए, तीसरा तो काक भुसुंडी सुना रहे। नीलगिर के शिखर में, नीलगिर के शिखर में बैठे हुए काक भुसुंडी महाराज पक्षियों के राजा गरुण को कथा सुना रहे हैं। फंस गए माया में, गए थे बड़े छाती फुला के हम जो है राम भगवान को बचा रहे हैं। अरे उनको कौन बचा सकता है, वो तो सबको बचाने वाला है। ये उसकी लीला थी और लीला का कारण तुम बन गए। तुम्हें उन्होंने इस लीला का पात्र बनाया और तुम फंस गए। गरुड़ जी सुन पूछने लगे, तो हमें ये बताओ कि भगवान ऐसा क्यों करता है। अनेक प्रश्न किए, कितने? 5। भरद्वाज जी ने कितने प्रश्न किए? 1, ओनली 1। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, पहला ही केवल एक ही है। और 5 किए हैं गरुण जी महाराज ने काकभुसुंडी महाराज से, और इधर 9 किए हैं किसने? पार्वती मैया ने भोले बाबा से। और चौथा घाट है 80 घाट बोला गया। हमने पहले बताया कि रामायण कहाँ लिखी गई? अयोध्या पहला नंबर, दूसरा स्वयं जन्मभूमि चित्रकूट बांदा, जहाँ गोस्वामी जी का गांव है राजा रामपुर, और वहीं पर लिखा। फिर तीसरा 80 घाट भोले बाबा के स्थान में आए। और यहीं रामायण पूरी भई। किस तिथि को? राम नवमी को। बाबा गोस्वामी जी ने जब रामायण पूरी किया तो राम नवमी में, बड़ी विशेषता है। प्रारंभ भी किया तो नवमी में और पूरी भई तो नवमी में। इसीलिए नवमी इनको बहुत प्रिय है, क्योंकि रामायण को प्रिय है गोस्वामी जी को। बोले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो एक बार कहाँ आया? अनेक कथा सुनाते सुनाते भोले बाबा ने कहा, एक बार कर तल बर बीना। ए पार्वती सब छोड़ो, ध्यान दो। एक बार तुम्हारे गुरुजी फंस गए माया में, बड़े ज्ञानी थे, अब भगवान राम की माया में फंस गए और नाचने लगे और नाचने लगे, झूमने लगे। ऐसे बीणा बजा रहे थे कि जैसे कबहू नहीं बजाया। ऐसे बीणा उन्होंने कभी नहीं बजाया। अब बजाते चले जा रहे हैं। का नाम ले रहे हैं? नाम वही है पर ध्वनि अलग है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। अब नारायण नारायण कहते नारद बाबा चले जा रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं? कोई कोई ऐसा भक्त होता है कि नाम तो भगवान का लेता है, पूजा पाठ भी करता है, करवाता है, परंतु पाप भी कर लेता है। और ना कहीं सामने से तो पीछे से, और ना पीछे से तो दाएं बाएं से,
पाप उससे हो जाते हैं। और जब पाप होता है तो कौन करवाता है? अरे हुई है वही जो राम रचि राखा। अरे ये क्यों भूल जाते हो? स्वयं में डिपेंड होने से पहले इतना आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं है कि अपने को बहुत ज्ञानी मान लो। इतना ज्ञानी ध्यानी पूजा पाठ वाला व्यक्ति धर्मी कर्मी मान लो कि दूसरों की कदर ना करो। कोई दूसरा भक्त मिल जाए तो कहो तुम क्या हो, अभी तो तुमको कुछ नहीं आता है, लगाए हो चुनाव चिन्ह छाता। ऐसे कहो, किसी का अपमान करो तो फिर पाप हो जाता है। अरे तुम भक्त हो तो दूसरे को भी भक्त की दृष्टि से ये भी ज्ञानी है, भले कम है परंतु हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो उसे भी आदर से लो, भैया आओ आओ बैठो। अपने को श्रेष्ठ न मानो, अपने को पूजनीय न मानो कि हम बड़े ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, बहुत हमें भगवान की कृपा है, बहुत बड़े वाले पदवी वाले बाबा हैं। इस मंच का तो सम्मान देखो सबको करना पड़ता है। अगर हम नीचे उतरी आवे तो आप लोग हमारे पैर छूने की जरूरत नहीं है, हम सबके बराबर वाले हो गए। अगर यहां बैठ गए तो फिर हम आप सब लोगों से बड़े उच्च स्थान वाले हो गए, बड़े उच्च पदवी वाले हो गए, तो यहां तो सम्मान बनता है। मंच से कह रहा हूं, वैसे हमारे गांव में सम्मान बहुत है, परंतु ध्यान रखना अगर नीचे हो मैं तो जरूरत नहीं है पैर लगने करने की कि पैर लगी करो ना, उससे तो हमारा जाएगा, हमारा घाटा है और तुम्हारा फायदा है। जब मंच में होंगे तो भगवान देगा और जब नीचे होंगे तो हमें देना पड़ेगा। और इतने हम पुण्यात्मा कहाँ हैं जो तुम सब लोगों को पुण्य बांटें, आशीर्वाद दें। इसलिए हम तो यही सिखाते हैं कि कबों कबों छोड़ दिया करो, पंडित को सीताराम बोल लिया करो, राधे राधे। तुम भी पुण्य कमाओ, हम भी पुण्य कमाए। एक बार राम कहोगे और 2 बार राम कह दोगे तो पूरी माला पूरी। देखो व्यंजन में ककारा में जोड़ के रा कहाँ है, माँ कहाँ है, गिनती करो और फिर जोड़ लो तो कितना होएगा? 108 की गणना नहीं करेगी। तो इसीलिए राम राम कहा जाता है। भैया राम राम 2 बार ही कहा जाता है, तीसरी बार नहीं, और 2 बार में ही माला हो जाती है। तो सबसे बढ़िया क्या है? पुण्य तुम भी कमाओ और पुण्य हम भी कमाएं। ज्यादा हमारे ऊपर पापों न ला दो। पाँव छुओगे ज्यादा बार बार तो हम घिस जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। तो हम तो यही कहते हैं कि समय पर देख करके ही सम्मान करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। सम्मान के तमाम तरीके हैं, नमस्ते बोलो, राधे राधे बोलो, सीताराम बोलो, है ना, प्रणाम कर लो, भैया प्रणाम, कुछ भी कह लो, परंतु जरूरी नहीं कि पैलगी करो। और खास करके स्त्रियों को तो पति के अलावा किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। और बोला नहीं जाता कि तुम लोगों की तो आदत बन गई है कि पाँव छुए को न मिले तो कहिए पंडित घमंडी हुई गया है। हाँ, पैरे नहीं छुआता, उसके पाँव छूते हैं तो कहता है नारायण। हमारे भैया की आदत है, कोई पाँव छुए जय हो नारायण नारायण, आशीर्वाद व हुक्म देते हैं कि खुश रहो, कि आनंद करो, कि यहाँ को फरो फूलो है ना, ऐसे कहते हैं। क्यों? मुख्यता यही है कि हम लोगों के पास इतना खजाना कहाँ है कि हम इतना लुटा पाएं। इसलिए नाम लो भगवान का। तो स्त्रियों को किसके पैर छूना है? केवल पति के। अगर दूसरे के वो पैर भी छू लेगी तो उसका सतीत्व नष्ट हुई जाएगा। वृंदा ने तो यही किया, जब जलंधर बन के भगवान गए और कुछ नहीं किया, केवल बन गए, और जब सामने गए तो वृंदा ने सोचा हमारे पति युद्ध जीत के आ गए हैं,